सो गाइज वी आर बैक ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। बार्सिलोना ने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद आज रियल सोसिएडाड को 4-0 के साथ हरा दिया। कल एटलेटिको डी मैड्रिड ने जब अपना गेम जीता था तो वो फॉर द टाइम बीइंग टॉप ऑफ द टेबल चली गई थी और उनको बारसा पे 2 पॉइंट की लीड भी हासिल थी। आज बारसा ने अपना मैच जीता और दोबारा से अपना खोया हुआ टॉप स्पॉट जो है वो रिक्लेम कर लिया। इस गेम में जो इम्पोर्टेंट बात है करने वाली वो ये है कि आज की जो लाइनअप थी उसमें बहुत सारी रोटेशंस हमें देखने को मिली। मैंने कल प्रीव्यू में भी एक बात कही थी कि फ्लिक की जो लाइनअप है उसको प्रिडिक्ट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं, और जो कल मैंने प्रीव्यू में अपनी लाइनअप प्रिडिक्ट की थी इस गेम के लिए, उस लाइनअप से तो बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आज की लाइनअप में हमें देखने को मिली। मतलब आप ये कह सकते हो इन शॉर्ट के फ्लिक ने मेरी लाइनअप की जो है वो धज्जियां उड़ा के रख दी थी। तो अच्छी बात ये है कि फ्लिक ने मेरे ख्याल में जो अभी हमारा मिड वीक में चैंपियंस लीग का बेनिफिका वाला गेम आ रहा है, उस गेम को माइंड में रख के जो है वो ये आज की लाइनअप जो है वो बनाई थी और काफ़ी बैलेंस लाइनअप बनाई थी। और जितनी भी रोटेशंस आज हमने की हैं वो बिल्कुल स्पॉट ऑन थी और उन सारी रोटेशंस से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मतलब अगर आप जेरार्ड मार्टिन की बात करो तो जेरार्ड मार्टिन ने भी गोल स्कोर किया। कसाडो पिछला गेम उनको नहीं मिला था खेलने को तो उन्होंने भी गोल स्कोर किया। रोहो को पिछला गेम खेलने को नहीं मिला, उन्होंने भी गोल स्कोर किया। लेवेंडोस्की ने भी पिछला गेम स्टार्ट नहीं किया था, आज उन्होंने गेम स्टार्ट किया और उन्होंने भी गोल स्कोर किया। तो मतलब जो भी रोटेशंस उन्होंने की हैं फ्लिक ने वो बिल्कुल जो है वो काम कर गई और हमने बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है। देखो 17th मिनट के अंदर रियल सोसिएडाड को रेड कार्ड हो गया था, तो उसके बाद से सोसिएडाड तो पूरी गेम के अंदर नजर ही नहीं आई। बारसा ने बहुत बुरी तरह से उनको डोमिनेट किया। हर जो है वो फील्ड की पोजीशन के ऊपर जो है हमने उनको डोमिनेट किया। हमने 33 शॉट्स जो हैं वो लिए हैं गोल के ऊपर और रियल सोसिएडाड एक शॉट भी जो है वो नहीं ले सकी। हमारी 10 शॉट्स ऑन टारगेट थी और सोसिएडाड ने ऑफ कोर्स एक शॉट भी नहीं लिया, तो उनकी तो शॉट ऑन टारगेट हो ही नहीं सकती थी। तो बारसा ने बहुत ही ज़्यादा जो है वो पोजेशन भी अपने पास रखा। 77% पोजेशन हमारे पास था और रेड कार्ड के बाद से सोसिएडाड तो सिर्फ जो है वो सर्वाइवल की जंग लड़ रही थी कि किसी तरह से वो सर्वाइव कर जाए। तो बारसा की एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी आज की गेम में। देखो टैक्टिकली ज़्यादा बात करने को है नहीं इस गेम में, क्योंकि रेड कार्ड के बाद से जैसे मैंने बताया कि कुछ था ही नहीं गेम के अंदर और कोई हमें रेजिस्टेंस भी जो है वो सोसिएडाड की तरफ से नहीं मिली। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इस गेम में हम लोगों को कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट नंबर्स देखने को मिले हैं, उनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल शेज़नी की मैं बात करूँगा। शेज़नी जब से बार्सिलोना की तरफ से खेलना उन्होंने स्टार्ट किया है, बार्सिलोना अभी तक अनबीटन है। उस गेम में कोई गेम नहीं हारे हम लोग जिस गेम में भी शेज़नी थे। पिछली 6 ला लीगा गेम्स में जो है वो 4 क्लीन शीट्स जो हैं वो शेज़नी ने ली हैं। तो शेज़नी का भी एक इम्पैक्ट तो है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी अब आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से हम लोग आज डोमिनेट कर रहे थे सोसिएडाड को और एक शॉट भी उनको हमने नहीं लेने दिया, तो क्लीन शीट का जो क्रेडिट है वो सिर्फ शेज़नी को नहीं जाता बल्कि पूरे सिस्टम को जाता है और फ्लिक को जाता है। क्योंकि हमने पोज़ेशन इतने अच्छे से मेंटेन किया, हमने डिफेंस इतने अच्छे से किया, हमने मिडफील्ड को बड़े अच्छे से डोमिनेट किया और हमारी फॉरवर्ड लाइन भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करी, जिसकी वजह से जो है वो शेज़नी बड़े आराम सुकून से पीछे बैठ के सिगरेट पी रहे थे। तो शेज़नी की परफॉर्मेंस जो है वो तो आज हमें देखने को मिली ही नहीं है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि बारसा का सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि आपके गोलकीपर को टेस्ट ही नहीं किया गया और आपको जो है वो क्लीन शीट मिल गई। इसके साथ-साथ यार मैं लेवेंडोस्की की बात करूँगा। देखो यार लेवेंडोस्की टू बी वेरी ऑनेस्ट इस वक़्त पचीसी रेस में भी सबसे आगे हैं और यूरोपियन गोल्डन बूट के लिए भी जो है वो सबसे आगे इस वक़्त जो है वो जा रहे हैं। और उनके नंबर्स जो है ना वो बड़े ख़तरनाक किस्म के नंबर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और जब से वो बार्सिलोना में आए हैं इस वक़्त सबसे बेस्ट सीज़न उनका इन टर्म्स ऑफ नंबर जा रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल अगर बात की जाए, फुटबॉलिंग टर्म की अगर बात की जाए कि वो जिस तरह से फुटबॉल खेल रहे हैं ना यार, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और मेरे ख़्याल से उनके नंबर जो है ना वो बात नहीं बता पा रहे कि वो कितनी बुरी फुटबॉल खेल रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद आप लोग मेरी इस बात के साथ एग्री नहीं भी करते होंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि लेवेंडोस्की का ये सीज़न अगर आप उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए ना तो वो बहुत ख़राब सीज़न है। वो चांसेस भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो
लिंक अप प्ले नहीं कर पा रहे, उनके सीधे-सीधे पास जो है वो मिसप्लेस होते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप गोल्स की बात करो तो सबसे ज़्यादा गोल्स जो हैं वो आपको ला लीगा और यूरोप में नज़र आ रहे हैं उनके। तो यार मैंने पहले भी ये बात कही थी कि लेवेंडोस्की का अच्छा परफ़ॉर्म करना बार्सा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बार्सा को चैंपियंस लीग और ला लीगा जीतनी है। आज की गेम में भी उनका गोल ज़रूर आया, लेकिन वो भी एक डिफ्लेक्शन के थ्रू उनका गोल आया। वो ऐसी फुटबॉल खेल रहे हैं जिस तरह से रोनाल्डो फुटबॉल खेलते हैं, मतलब पूरे मैच में बुरा खेल रहे हैं, गंदा खेल रहे हैं, लेकिन स्कोर शीट के ऊपर आपको रोनाल्डो नज़र आ जाते हैं। सेम इस वक़्त लेवेंडोस्की की भी सिचुएशन है कि पूरी गेम उनकी खराब होती है, लेकिन आपको स्कोर शीट के ऊपर वो नज़र आते हैं। आई होप कि जो बड़ी गेम्स आ रही हैं, जैसे अभी मिड वीक के अंदर गेम आ रही है बेनिफिका की, और हमारी जो चैंपियंस लीग की नॉकआउट गेम्स होंगी, उसके बाद कोपा डेल रे की गेम्स होंगी, और आगे ला लीगा का सीज़न भी बड़ा टाइट जा रहा है। तो यहाँ पर लेवेंडोस्की अपनी फॉर्म को इम्प्रूव करें, और जो है वो सिर्फ़ गोल्स के साथ-साथ जो हमें एक लेवेंडोस्की, ऐसे लेवेंडोस्की चाहिए जो फुटबॉल भी अच्छी खेल रहे हैं, जो लिंक अप प्ले भी अच्छा बना रहे हों, जो चांसेस ना मिस करें, और अपने चांसेस जो हैं वो बड़े क्लिनिकल तरीके के साथ ले रहे हों। बाकी यार बार्सिलोना ने इस सीज़न में 40 मैच खेले हैं ऑलमोस्ट, और उसमें 124 गोल्स ऑलरेडी हम लोगों ने स्कोर किए हैं। तो जो फ्लिक के बारे में एक बात कही जाती है ना कि उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम गोल कितने कंसीड करते हैं। अगर हम लोग 2 गोल कंसीड करते हैं तो फ्लिक ये बोलते हैं कि भई मैं 5 गोल मारूँगा। तो वो उसी फ़ॉर्मूला के साथ चल रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि रिसेंटली हम लोगों ने जो है वो क्लीन शीट्स भी लिए हैं, गोल कंसीड भी नहीं कर रहे, और डोमिनेट कर रहे हैं टीम्स को। इस सीज़न में हम 2 बार 7 गोल मार चुके हैं, और 2 ही बार हम 6 गोल मार चुके हैं, और पता नहीं कितनी दफ़ा हमने 5 गोल, और पता नहीं कितनी दफ़ा हमने 4 गोल मारे हैं। मतलब बहुत ही इनसेन नंबर्स जो हैं वो हमने इस सीज़न में प्रोड्यूस किए हैं। 1959 और 1960 का जो सीज़न था, उसके बाद से ला लीगा का सीज़न, उसके बाद से ये वाला वो सीज़न है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो गोल स्कोर हुए हैं और बार्सिलोना की तरफ से, और ये एक रिकॉर्ड है। तो फ्लिक जो है भाई वो वंडर्स कर रहे हैं इस टीम के साथ, यंग टीम के साथ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि रोटेशंस भी उन्होंने बहुत अच्छे से की हैं। अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। शेज़नी, मैंने आपको बताया कि शेज़नी तो भाई आज की गेम में टेस्ट ही नहीं हुए, क्लीन शीट लेकर वो चले गए, और उसके बाद अरोहो का गेम भी जो है वो काफ़ी अच्छा गेम रहा था, उन्होंने गोल भी स्कोर किया। कुबारसी का गेम भी काफ़ी डिसेंट था। जेरार्ड मार्टिन भाई बल्दे की तरह खेल रहे थे आज, और कुंदे का गेम भी बहुत अच्छा रहा था। कसाडो भी आपको स्कोर शीट के ऊपर नज़र आए, और अच्छी बात ये है कि फ्रैंकी डियोंग को आज की गेम में जो है रेस्ट मिल गया, तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि बेनिफिका का गेम जो है वो फ्रैंकी डियोंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। पैड्री भाई, पैड्री मैजिकल पैड्री, पैड्री के नंबर्स हों, पैड्री की पोजीशनिंग हो, पैड्री के थ्रू पासेस हो, पैड्री का विजन हो, भाई मैजिकल। कभी-कभी मुझे लगता है कि इनिएस्टा खेल रहे हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जो है नज़र आ रही है। और आज की गेम के जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे डैनी ओल्मो। यार 2 असिस्ट है मेरे ख्याल से उनकी, अगर मुझे गलती नहीं लगी तो, और क्या कमाल की उनकी जो है परफॉर्मेंस थी। और अगर ये बंदा फिट रहता है थ्रू आउट द सीज़न, तो बार्सिलोना इस सीज़न में वंडर्स करेगी, मैं आपको ये बात बता दूँ, क्योंकि ये इस बंदे की मेंटालिटी बड़ी कमाल है, इस बंदे का विज़न बहुत अच्छा है, और ये जो प्लेयर है ना, ये डिसाइसिव प्लेयर है, ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कमाल की परफॉर्मेंस थी डैनी ओल्मो की, आई होप कि यार वो इंजर्ड ना हो। और लामीन यमाल, यार जो पहला गोल आया था, क्या कमाल की उन्होंने ड्रिबलिंग की थी, और फिर उसके बाद से उन्होंने दानी ओल्मो को पास दिया था। दानी ओल्मो ने भी डायरेक्ट शॉट नहीं ली थी, उनका विजन था कि उन्होंने जेरार्ड मार्टिन को जो है वो पास खिलाया था, और उस पे हमारा पहला गोल आया था। फिर लेवेंडोस्की आपको जो है वो स्कोर शीट के ऊपर नज़र आए, मैंने उनके बारे में आपको सारी डिटेल ऑलरेडी बता दी है, और रफीने का गेम भी काफ़ी डिसेंट गेम था। तो यार बार्सिलोना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जब बार्सिलोना अच्छा परफॉर्म करती है तो मज़ा बहुत आता है, क्योंकि हम लोग फुटबॉल भी बहुत अच्छी कर खेल रहे होते हैं। तो अब चैंपियंस लीग का गेम है हमारा 2 दिन के बाद, बेनिफिका वाला, अवे फ्रॉम होम हम खेलेंगे, और देखते हैं कि उस गेम में क्या होता है। लेकिन इस वक़्त बार्सिलोना दोबारा टॉप ऑफ द टेबल आ चुकी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। विस्कल बार्सा।